हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो है डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड जो होते हैं उनको दो बेसिक कैटेगरी में बांटा जाता है, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। लेकिन आयनिक कंपाउंड का क्या मतलब है और कोवलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, क्लास 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम में, कि भाई क्या डिफरेंस होता है, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक बिना स्किप करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। चलिए सबसे पहले लेते हैं आयनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें नंबर फर्स्ट पर है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलिन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसको क्रिस्टलिन कहा जाता है। पर लेकिन क्रिस्टलिन का मतलब क्या है, चलिए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं जिसके अंदर जो एटम्स अरेंज होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। और दूसरी खास बात, जो क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं उनकी जो एजेस होते हैं, जो फेसेस होते हैं, वो वेल डिफाइंड होती हैं। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड पाया जाता है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वॉलेटाइल। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? नॉन वॉलेटाइल होते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई वॉलेटाइल क्या होते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं। मतलब क्या है इस बात का, कि ऐसे मटेरियल जो वेपर स्टेट में, वेपर फेज में रैपिडली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो दोज मटेरियल दैट हैव कैपेसिटी टू गो इनटू वेपर फेज रैपिडली, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे मटेरियल को? वॉलेटाइल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन वॉलेटाइल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मटेरियल जो बहुत जल्दी या बहुत आसानी से वेपर स्टेट में चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा है, तो इसको हम बोल रहे हैं नॉन वॉलेटाइल मटेरियल या नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। किस में सोल्यूबल होते हैं? वाटर में, है ना। भाई जो जैसा होता है वो उसके साथ ही बॉन्ड बनाता है ना। वाटर क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। और आयनिक कंपाउंड जो भी आपने लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं NaCl, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये जितने भी हैं सब क्या है? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। दीज आर इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कैसे रहते हैं ये? इनसॉल्यूबल, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। तो आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी आप पास आउट कर सकते हो, क्योंकि नाम से भी पता चल रहा है आयनिक कंपाउंड मतलब आयंस, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि आप इसमें कुछ पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए मेटल और नॉन मेटल की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए MgCl2। अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम है ना, जो मैग्नीशियम आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है? मेटल। इसके ऊपर M लिख लेते हैं। और जो Cl2 है ये क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक। और इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा कैसे बनेगा? मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्शन करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप काफ़ी सारे याद रख सकते हैं फॉर्मूले को, जैसे कि NaCl, MgCl2, MgO,
CaO, है ना। तो ये सब क्या है आपके पास, आयनिक कंपाउंड्स, जिसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कोवलेंट कंपाउंड के टॉपिक पर। देखिए कोवलेंट कंपाउंड में सबसे पहला पॉइंट है कि दीज आर दोज कंपाउंड विच आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस, है ना। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ज़्यादातर किस फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। ओनली फ्यू ऑफ देम आर सॉलिड्स, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सॉलिड फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेन लिक्विड और गैसेस फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट आता है आपका, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड में देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि जो यहाँ पर बॉन्ड होता है ना आयनिक कंपाउंड के अंदर, वो तो बड़ा स्ट्रांग होता है ना, जो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, और जो कोवलेंट कंपाउंड के बीच में बन रहा है वो बॉन्ड काफ़ी वीक पाया जाता है इन कंपैरिजन आयनिक बॉन्ड के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, देखिए नंबर थर्ड पर है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, जबकि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। भाई जब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते तो किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वही है भाई, कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है ईथर, ठीक है। ईथर हो सकता है, अल्कोहल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड के बीच में। बाकी एक डिफरेंस आप और भी ऐड कर सकते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें गेन और लॉस नहीं होता है, बल्कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, याद रखिएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, गेन और लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड है जिसको बनाने के लिए हमें मेटल और नॉन मेटल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता क्या है, यहाँ पर गेन और लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। मेटल्स इलेक्ट्रॉन का लॉस करती हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करती हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं ना कोवलेंट कंपाउंड की, तो कोवलेंट कंपाउंड के केस में हमेशा क्या होगा, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी लिख लेते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड में मेन डिफरेंस थे कि कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन किस तरीके से पॉसिबल है, कैसे हम आसान तरीके से उनको बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ C2H6 वगैरह। इस तरह के अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी वैसे इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी जा चुकी हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालने की, आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको फॉर्मेशन का टॉपिक भी क्लियर हो सके। और फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में डाउट है और उसकी फॉर्मेशन को लेकर या कोई लाइन में कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियोज़ अगर बहुत पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।